क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ लुबना। कहाँ से आई हैं आप? सर ओखला बटला हाउस यहीं। यहीं से आई है। अभी पेपर किस चीज़ का हो रहा था? सर इंग्लिश अरबिक, वो सॉरी बी ए ऑनर्स अरबिक। बी ऑनर्स अरबिक। इसमें क्वेश्चन का एरिया क्या होता है? सर 40 मार्क्स का तो सेक्शन ए होता है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है पार्ट बी वो डिस्क्रिप्शन में होता है। अच्छा, अभी जो बताया आप 40 नंबर का जो होता है एमसी की फॉर्म में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो उसका एरिया क्या होता है? ऑलमोस्ट जीके जीएस के 32। हाँ जी सर, मोस्ट ऑफ द तो जो हैं वो कंट्री स्टेट से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, मतलब कैपिटल्स क्या है किसी कंट्री के, और उसके बाद फिर आते हैं करेंसी वगैरह से रिलेटेड, बाकी जनरल नॉलेज के आते हैं। वो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पोर्शन होता है वो उसका एरिया क्या होता है? सर उसके अंदर मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो अरबिक ट्रांसलेशन के होते हैं, जो मतलब हम लोग अरबिक लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अरबिक ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ जी, ग्रामर से भी, पास्ट वगैरह के फॉर्म्स में क्वेश्चंस होते हैं। आपने तैयारी करने से पहले क्या करा था? सो मैंने तो बुक से वैसे पढ़ाई की थी, बट सबसे ज़्यादा क्योंकि मल्टीपल चॉइस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं तो मैंने यूट्यूब से ज़्यादातर पढ़ाई की है। यूट्यूब से करा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म का यूज़ किए थे, कौन से चैनल का? सर मुझे चैनल तो याद नहीं है, बट मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ। यूट्यूब से करते। तो वो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पोर्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सोल्व करा था? नो सर, डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल्स पे नहीं होता, सिर्फ ज़्यादातर जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होता है। डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन के लिए आपने कुछ तो तैयारी की होगी ना, कुछ प्रैक्टिस वगैरह कैसे करा था? सर अरबिक थोड़ी बहुत जितनी आती थी, मतलब बेसिक आता है इसमें बेसिकली, तो बेसिक के हिसाब से पढ़ना है बस। जो लोग नेक्स्ट ईयर बी ऑनर्स अरबी की तैयारी कर रहे हैं, जामिया का एंट्रेंस देना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? उनके लिए ये हो कि वो लोग जनरल नॉलेज ज़्यादा याद रखें और ज़्यादातर अरबिक बेसिक कर रखें, और बस करेंसी वगैरह का ध्यान रखें, जो करेंसी क्या है अलग अलग देशों की या फिर कहीं के प्राइम मिनिस्टर जी, जनरल नॉलेज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें रीजनिंग या इंग्लिश ग्रामर वगैरह से भी क्वेश्चन? इंग्लिश ग्रामर से बहुत कम आता है, रीजनिंग के भी 2 या 3 क्वेश्चन होंगे मोस्ट। करंट अफेयर से क्वेश्चन था? करंट अफेयर से नहीं था, 1 या 2 मुश्किल से। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस। आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान। आपका क्या? मोहम्मद साकिब। अभी सभी लोग बी ऑनर्स अरबी का पेपर देके आए। जी कैसा गया आप लोगों का पेपर? माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। आपका पेपर अच्छा गया? माशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल माशाल्लाह बहुत आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा था? जी कितना हेल्पफुल रहा एग्जाम हॉल में? वे काफ़ी हेल्पफुल रहा एग्जाम, पैटर्न बिल्कुल सेम आया वही जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व करा? देखो लास्ट ईयर के जो पेपर थे ना उनको सभी को हल किया था। अगर हम आपको तैयारी की बात बताएं किस टाइप से हमने तैयारी की, तो हमारा मानना है हमने तैयारी कर रखी थी ऑल ओवर वर्ल्ड जो जी के है ना उसके लेवल की हमने तैयारी कर रखी थी। हालांकि हमें ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन टकराए नहीं, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन थे वो अरबिक ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। वैसा लेके आप वैसा कुछ तैयारी नहीं था आपको अरबी ग्रामर को लेके? नहीं, अरबी ग्रामर को लेके भी हमने तैयारी की थी। जैसे हमने सब्जेक्टिव की तैयारी कर रखी थी ना अरबी की, तो उसके अकॉर्डिंग ही उससे सवाल पूछे गए जीके के अंदर भी। बट हमने जो तैयारी कर रखी थी वर्ल्ड लेवल की जीके, जैसे गल्फ कंट्रीज़ की जीके, ऑल इंडिया की जीके, और भाई जो मतलब हमारे रोज़मर्रा की जीके, उसके अकॉर्डिंग हम सोच रहे थे सवाल आ आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत कम सवाल थे, जो रीजनिंग वगैरह से तो बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं था। ज़्यादा तो सवाल थे ना वो अरबी ग्रामर से रिलेटेड। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे टोटल? क्वेश्चन तो पूरे मुकम्मल करे हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। बट यह है कि काफ़ी इजी था, जितनी उम्मीद थी इतना हार्ड नहीं था। और जहाँ तक सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन था उसमें आपको टाइम कम पड़ा या मतलब ज़्यादा लगा? नहीं, 10 मिनट पहले मुकम्मल हो चुका था पेपर, टाइम बिल्कुल सही। जो लोग नेक्स्ट ईयर बी ऑनर्स अरबी की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे मदारिस से आना चाहते हैं, वो जामिया में बी ऑनर्स अरबी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए? वो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछा ना, तो इससे बच्चे बहुत खाइफ होते हैं, डरे हुए थे कि भाई जामिया के अंदर बहुत कम टाइम मिलता है। अगर आप अच्छी सी तैयारी करके आएंगे ना तो आप टाइम को मैनेज कर लोगे। आज की अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा 15 मिनट पहले आज मैं अपने क्वेश्चन को सब्जेक्टिव को भी दोनों को कर चुका था। हालांकि बच्चे डराते हैं कि भाई टाइम बहुत कम। यानी आपने सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस घर पे करा था? हाँ, मैंने जो प्रीवियस पेपर थे ना सारों को देखा, उनकी प्रैक्टिस की, दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी थी। आप प्रैक्टिस करके अच्छे से आएंगे तो आप टाइम को भी मैनेज कर लोगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कम शब्दों में आप ये बताइए, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी करने आ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करना, हमारे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। किसी भी फील्ड में हम जाए, कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। बस ये है अपने आप पर हमें भरोसा हो, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर एतमाद हो तो इंशाल्लाह हर चीज़ आसान है। सब चीज़ अपने आप पर अगर भरोसा होगा तो हर चीज़ आसान है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि जामिया के अंदर जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो हर साल चेंज होता रहता है। वैसा कुछ आपको बी ऑनर्स अरबिक में अभी कुछ दिखा है?
नहीं, पैटर्न तो सेम ही था, बट यह है कुछ सवाल पीछे पीछे पर्चों से भी टकराए थे, एक दो क्वेश्चन। लेकिन यह है कि इंसान जब कॉन्फिडेंस अपने साथ लेके चलता है तो चाहे कितनी मुश्किल उसके सामने आओ, वो उनसे लड़ने की हिम्मत रखता है। और जब पहले से ही नाउम्मीद हो जाता है और पहले से ही डरा हुआ महसूस करता है, तो जो दिमाग में चीज़ रहती है, याद हुई कि चीज़, वो भी भूल जाता है उस टाइम पर आकर। तो एक ही जुमले में बोलना चाहता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग पॉसिबल। हर चीज़ के बारे में इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, इंशाल्लाह हर चीज़ कामयाब रहेगी। कोई एक ऐसा क्वेश्चन बताओ, या मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे तो रहे होंगे ना सब्जेक्टिव वाले में, जो आपको लगा होगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वैसा कोई क्वेश्चन? सब्जेक्टिव ऑलमोस्ट आई थिंक सारे ही आसान थे, इतना सारे आसान थे। 2-4 क्वेश्चन बताएंगे हमारे दर्शकों को? वही जो पीछे पेपरों में आते हैं, पिछले क्वेश्चन वही सेम थे। आपको क्वेश्चन याद है डिस्क्रिप्टिव वाले? क्वेश्चन कुछ याद है मेरे को। जीके के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया, एक तो ये पूछा गया भाई ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव तो पेपर आ जाता है, सब्जेक्टिव सबके पास। सब्जेक्टिव की बात करें आप, सब्जेक्टिव के अंदर मेरे को मतलब जुमले को जो है अरबी को उनको अपने अल्फाज में इस्तेमाल करना होता है। उनमें से कुछ 1-2 वर्ड थे जिनको मेरे का मैंने माने का अच्छे से पता नहीं था, तो फिर भी मैंने उनको अल्फाजों का एक साचा एक जुमला उनसे बना दिया। पता नहीं वो करेक्ट हो गया नहीं, पर मैंने बनाने की कोशिश की किसी हद। आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है आज का? मेरे ऑलमोस्ट सभी याद है जो जो पूछे गए। बाकी जो भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, उनमें कोई भी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, अगर हम अच्छे से अपनी तैयारी करें। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन है जिसमें मतलब वो कह लगाते हैं कि मुनासिब मुश्तक से जो है हरूफ लगा के उसे इस्तेमाल करें। तो उसमें मेरे इसमें ये है कि अगर हम अपने अच्छे से तैयारी करेंगे, अगर हमारी अरबी कुछ थोड़ी बहुत अच्छी है, तो हम उसे आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, मैं दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जी इंशाल्लाह। बंद कर दीजिए नन्हे भाई, बंद कर दीजिए। तुम तो उसी दिन नसीब है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब नौमानी। अभी आप बी ऑनर्स अरबी का पेपर दे के आ रहे हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव वाला जो पोर्शन था वो इजी था या टफ था? वो बहुत इजी भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, लेकिन ये है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, बस ये बढ़िया था। बढ़िया था। आपने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को कितने देरों में करा, कितने टाइम लगा? उसके लिए तकरीबन हमने लिया है उसके लिए 50 से 55 मिनट। अच्छा, 50 से 55 मिनट लिया। यानी कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा कि टफ है, जिसको नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, वो आखिरी वाला क्वेश्चन जो था जिसमें सवाल था और जवाब भी था, जिसका जवाब निकालना था उससे, तो वो ज़रा सा शुरू में टफ लगा, लेकिन फिर उसके बाद जब वहाँ पे निगाह अच्छी तरह गई, अच्छी तरह जब उसको पढ़ा समझा, तो फिर आसान लगने लगा। आपको जिस तरीके से देर से गई वो निगाह, मतलब जो हमारे दर्शक है, जो लोग बी ऑनर्स अरबी की तैयारी करेंगे, उनके लिए मैसेज क्या होगा, वो कैसे करेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई ऐसा है कि पुरजोर मेहनत की जाए, खूब दबा के पुरजोर मेहनत की जाए, ताकि उसके बाद अगर किन चीज़ों पे मेहनत की जाए? किन चीज़ों पे मेहनत की? सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव वाले सारे क्वेश्चन, मतलब अरब वर्ल्ड और हिंदुस्तान के बारे में और पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में जानकारी ली जाए। उसके अलावा अरबिक लिटरेचर पर आपकी गहरी निगाह होनी चाहिए। जी, बस इन्हीं सभी के साथ में आपका एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, मैं दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू। बंद कीजिए।